नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, जैसे ये काला धब्बा है, ठीक है, ये यहाँ पर है, इसका मतलब अलग है। शुक्र पर है, इसका मतलब अलग है, ठीक है। लेकिन ये धब्बा जब भी आए, आपने पूछना कब है, उनसे पूछना है ये कब से, ये डार्क कब से हो रहा है। ये रहेगा तो पहले से, ये डार्क होना शुरू करेगा अगर ये इस जगह आया है, हृदय रेखा के नीचे आया, तो ये आपके सेटबैक देने आया है। सेटबैक का मतलब है यहाँ से अगर कोई रेखा निकली है, ये इन्वेस्टमेंट होती है, समझते रहिएगा। ये इन्वेस्टमेंट से आप कोई पैसा लगाना चाहते हो, कुछ करना, उसमें ये दिक्कत पैदा करेगा, आपकी सोच में पैदा करेगा दिक्कत, आपकी रिश्तेदारी में दिक्कत पैदा करेगा। ये उनके लिए आता है। तो यानी इसका संबंध कहीं है, जो कि जब से है आप कैलकुलेशन करना। कोई कहता है 5 साल से, तो आप देख लेना 5 साल से अब तक की सिचुएशन उसकी सही नहीं होगी। किसी किसी के यहाँ भी आता है, शुक्र पे आता है, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं शुक्र है कि ये लड़की में ये वो बहुत कुछ करते हैं, लड़का है तो लड़की। इसे अपोजिट सेक्स जो होता है उससे बचना चाहिए। अपोजिट सेक्स, देखो ये टीचिंग पामिस्ट्री है, इसमें तो सब कुछ बता सकते हैं ना, खोल कर बता सकते हैं सारी चीज़ें। अब हम, हमारे समाज, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ तक ले जाता है चीज़ों को, सेक्स को। देखो ये पामिस्ट्री हीलर जो है ना, ये आपको हर चीज़ असलियत बताता है, असलियत। अगर यहाँ पर है, उसे, अगर मेल है तो उसे फीमेल से बच कर रहना है। अपनी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है तो इधर उधर मुंह नहीं मारना, समझ रहे हो? इधर उधर मुंह मारने का मतलब, गर्लफ्रेंड बना ली, कुछ कर लिया, कोई हो वैसे ही बातचीत कर रहे, फंस जाओगे आप फंसोगे। आपने अच्छे काम कर रहे हो तब भी बदनामी लेनी पड़ेगी, उल्टा आप पर इल्ज़ाम लग जाएगा, आपकी अपोजिट सेक्स से दोस्ती ख़त्म होगी। अगर मेल हो तो मेल ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे। ये मेल ऑर्गन्स ख़राब करने की निशानी है। फीमेल है तो फीमेल ऑर्गन्स, जितने मर्जी आप साफ सुथरे बन लो, नहीं जी नहीं, हम इसको जो है इन ऑर्गन्स को हम धो लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, दिन में 4 बारी साफ़ करते हैं, आजकल तो वो ट्यूब फ्यूब सब कुछ आने लग गए, जो मर्जी कर लो, इन्फेक्शन नहीं होगा, एसटीडी नहीं होगी, ये होगी। जितने मर्जी खतना करा लो आप, खतना समझते हो ना, मुस्लिम धर्म में खतना है, जरूरी है, सुन्नत है। कुरान में नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी करना है। क्यों? वैसे कुरान की बात माननी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? परमात्मा पागल नहीं था, खुदा पागल नहीं था, उसने बच्चे के अंदर वो चीज़ दी, झिल्ली दी, उसे कटवाना नहीं था। वो काट के दे सकता था। मुस्लिम है तो इनकी कटी हुई आए, हिंदू आए तो नहीं आए, हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ पर, उसने उसी रूप में बच्चा पैदा करा। लेकिन धर्म वालों ने, कुरान में भी मेंशन नहीं है नहीं, खतने का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन इसे पैगंबर मोहम्मद का तरीका कहा जा सकता है। मर्दों का खतना उनके लिंग की अगली त्वचा को हटाने को कहा जाता है, चूँकि इस्लाम में यह सुन्नत है, इसे ज़्यादातर मुसलमान इसे कराते हैं। ये कानून है, बना दिया गया था। तो ये किसने बनाया? और फिर दलीलें देना कि इससे जो है, जो पेशाब की बूंदें होती हैं वो अटकती नहीं है, साफ़ सुथरा रहता है आदमी, इन्फेक्शन नहीं होता है। क्या दूसरों को इन्फेक्शन होते हैं? भगवान ने बच्चा पैदा किया था तो उसकी झिल्ली समेत पैदा किया है।
आपको राइट नहीं है अपने शरीर में चेंजिंग करने का। लेकिन ये धर्म में बहुत कुछ चेंजिंग करा देते हैं, फिर उसको जरिया बना देते हैं। कभी सोचो, इस लेवल की पामिस्ट्री को भी सोचो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जितना मर्जी वो काला तिल है, जितने मर्जी खतने करा लो, जितना मर्जी से धो लो, इसमें इन्फेक्शन होना है। आप दलील देते रहो, फीमेल्स के भी खतना होते हैं उनकी सेक्स पावर को कम करने के लिए, जितनी मर्जी कर लो। अगर वो चिन्ह है वो इन्फेक्शन देगा, अगर नहीं है बच्चेदानी तक निकल जाती है। इसमें अगर नीलापन आ जाए, शुक्र पे नीलापन आ जाए, इस एरिया पर नीलापन आ जाए शुक्र के एरिया पर, तो अगर फीमेल है उसकी बच्चेदानी भी निकालती जाए, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये जो तिल शुक्र का संबंध सेक्स से है, शुक्र का संबंध विलासता से है। ये तो हम लोगों ने उसको दलीलें देते हैं कि नहीं, इससे जो है इन्फेक्शन नहीं होगा, इससे पेशाब जो है वो गिरेगा नहीं, बार बार कपड़ों में नहीं लगेगा। ये आपकी सोच है, आपने खुद सोच बनाई है। परमात्मा ने, खुदा ने नहीं बनाई है। बनाता तो वो वहीं से काट के देता। अगर ये चिन्ह है तो इन्फेक्शंस होंगे, फिर जो मर्जी दलील देते रहो। जब वो झिल्ली ही नहीं होगी तो आदमी, छोड़ो इस बात को, टॉपिक को छोड़ दो। बट ये चिन्ह, ये जो तिल है, ये अगर है, मैं तो ठोक बजा कर कहता हूँ, खतना भी करा लो, ना इन्फेक्शन हो जाए तो कहते हैं। फिर क्या करोगे जब तब इन्फेक्शन है? ये तो अल्लाह ने कराया, ये तो खुदा ने कर दिया, ये तो भगवान ने तब भी दे दिया, वो होना है। जब कोई चीज़ कुरान में मेंशन नहीं है, फिर वो आपने उसे सुन्नत का नाम दे दिया, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते हैं कि वो क्या है। इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जितने मर्जी बाल बड़े कर लो, जितने मर्जी आप गंदगी में रह लो, परमात्मा इन चीज़ों में नहीं देखता है। उसका संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है। आत्मा जन्मों जन्मों से गंदी पड़ी है, जन्मों जन्मों से वो आंखें क्या देख रही हैं। जितने मर्जी आप खतना करा लें, जितने मर्जी हम जो है बाल कटवा लें, सुंदर दिख लें, सब कुछ हो लें, 10 बारी नहा लें, नमाज पढ़ लें, पूजा कर लें, मंदिर चले जाएं, किसी लड़की को अंदर ही अंदर गलत देख रहे हैं। जितना करने के बावजूद भी सुबह मंदिर जाते हैं, कुछ करते हैं, रात को आकर बीवी के साथ सेक्स कर लेते हैं। ये तो ख़त्म नहीं हुआ हमारा। नहीं, ये तो बीवी दे रखी है, सेक्स करने के लिए दे रखी है, पति दे रखा है, सेक्स करने के लिए दे रखा है। जब तक ये चीज़ें रहेंगी परमात्मा नहीं मिलेगा। इसे निकालना जरूरी है। ये है काम को में कंट्रोल करना, क्रोध में कंट्रोल करना। ये है हमारी कमियां। ये तपस्या जो लोग करते हैं, 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा नहीं मिलता? वो उस पे कंट्रोल करो, काम पे कंट्रोल करो, क्रोध में करो, मोह पे करो, लोभ पे करो, अहंकार पे करो। ये कंट्रोलिंग पावर किससे आएगी? ये हनुमान चालीसा पढ़ने से आएगी, नमाज पढ़ने से आएगी, या खतना करवाने से आएगी? आप जितने मर्जी सुन्नत में रहो, नहीं आ सकती। ये आएगी प्रैक्टिकल करने से आएगी। जब हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, सैक्रिफाइस वर्ड हमें शक्ति प्रदान देता है कि हमने उस परिस्थिति में काबू करा।
क्रोध को काबू किया। नहीं समझ सकते हम परमात्मा को, तो दूर छोड़ो, हमें तो जीवन जीने की कला ही नहीं आती। जीवन जीने की कला नहीं आती। अगर ये रेखा शुक्र से कोई रेखा निकली, शुक्र से रेखा निकली, समझते रहना, ये भाग्य रेखा थी, ये सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा को काट दिया। प्रभाव रेखा ने सूर्य रेखा को यहाँ से भी काट सकती है, यहाँ से भी काट सकती है। यहाँ से काटेगी, पहले ये कुछ और फल देती हुई जाएगी, कुछ और करेगा, वो अलग है। मैं यहाँ से काट के दिखा रहा हूँ। सूर्य रेखा तो सूर्य रेखा ही होती है, ठीक है। तो ये सूर्य रेखा को काट दिया। इधर यव का निशान है। यव, शुक्र का संबंध सेक्स से, विलासता से। इसका धन की भी हानि होगी, बदनामी होगी। इसका कारण गुप्त प्रेम, वो प्रेम जो छुपा हुआ है। गुप्त प्रेम में अड़चने पैदा होंगी, बदनामियां होंगी, क्योंकि उसने सूर्य रेखा को, कोई भी रेखा, प्रभावी रेखा सूर्य रेखा को काटते यहाँ पर आकर रुक जाती है। अगर ये यहाँ आकर रुक जाती है, याद रख लेना, कोई प्रभावी रेखा यहाँ से निकली, जीवन रेखा से भी एक ऑफशूट इसमें मिल गया, ऐसे करके वो मुकदमा जीत जाएगा। वो मुकदमा उसने सूर्य रेखा को टच कर, अगर यहाँ से आगे निकल गई, वो हार जाएगा। लो, मतलब चेंज हो गया। कोई ऑफशूट यहाँ से निकल रही, कोई ऑफशूट इस रेखा को में ज्वाइंट मार ले, जीतेगा 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 मुकदमा। यहाँ से आप मत देखो मुकदमे को, यहाँ से मत देखो, आपको सिखाया यहाँ से जाता है, मत देखो। यूट्यूब बहुत भरा हुआ है, गंद से भरा हुआ, गलत सिखाने वाले बहुत हैं, बहुत। असलियत से वाकिफ है। यहां पर यव का निशान है, बदनामी देगा, देगा, याद रख लेना। देखिए जी क्या कह रहा है, यदि प्रभाव रेखा जीवन रेखा को काटती हुई आकर सूर्य रेखा को काट दे और अंत में द्वीप चिन्ह हो, तो जातक का किसी से अनुचित प्रेम होता है और इस कारण काफ़ी बदनामी और प्रतिष्ठा होती है। कारण ये था, प्रभाव रेखा थी, उसने शुक्र 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 शुक्र, प्रभाव रेखा हमेशा शुक्र से निकलेगी, याद रख लेना। अगर वहां तिल है तो शुक्राणुओं की कमी होगी, तिल है बदनामी होगी। एक मेल के पास ये चिन्ह है यहाँ पर, तो याद रखना, उसे फीमेल से बच के रहना। एक फीमेल है, उसे अपने मेल से बच के रहना है। उसकी जितनी फ्रेंडशिप होगी सब टूटेंगी, सब में जो है कोई ना कोई दिक्कत आएगी। उसको अपने पीरियड्स का ध्यान रखना है, उसे अपनी बच्चेदानी संभाल के रखनी है। यानी इसमें इन्फेक्शंस लगेंगे, जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी खतरे करा लो। मैं तो साफ कहता हूँ, फीमेल के भी खतरे होते, जितने मर्जी करा लो, तब भी इन्फेक्शन होना है, होना है, होना है और होना है। वैसे इससे परमात्मा नहीं मिलने वाला। जितने मर्जी खतने करा लो, इससे परमात्मा, इससे शुद्धिपन नहीं आती। शरीर का संबंध नहीं है। 3 तरीके के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। अगर हम पृथ्वी में हैं, 5 तत्व से बने हैं, तो हम स्थूल शरीर में। फिर जो मर्जी कर दो, एडम को मिट्टी से बनाया गया था, अम्मा हवा को एडम की पसली से बनाया गया था। जितना मर्जी बोलते रहो, उसे पसली से बनाया गया था। एडम को भी परमात्मा ने बनाया, 5 तत्वों से बनाया, अम्मा हवा को भी बनाया।
5 तत्वों से बनाया, मिट्टी से बनाया। शरीर जो आया है वो इन्हीं शरीर से है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना औरत में ना आदमी में। ये धर्म की कमजोरियों के कारण उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये बनाए गए थे। फिर आता है कारण शरीर, फिर आता है सूक्ष्म। ये सूक्ष्म शरीर में इसका यहाँ पर भी एक शरीर दिया गया। ये आत्मा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ से निकल के इसमें जीते जी आप कारण शरीर में भी जा सकते हो, जीते जी सूक्ष्म शरीर में भी जा सकते हो। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहेगी। आत्मा को बिना हवा में नहीं रह सकती, उसे एक शरीर देना पड़ेगा। यहाँ पर भी उसे वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर भी तकलीफ़ें हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग तकलीफ़ें हैं। यहाँ पर भी उसे एक चोला दिया गया है, एक शरीर दिया गया है। और आप कहते हो कि यहाँ की चीज़ यहाँ आ सकती है। ये सूक्ष्म शरीर अंदर स्वर्ग नर्क, यहाँ पर भी शरीर है। ये शरीर में आदमी औरत नहीं होते, वहाँ कोई आदमी औरत नहीं। ये जो है यहाँ से, यहाँ की कोई चीज़ नीचे नहीं आ सकती। यहाँ का कोई पत्थर, स्वर्ग का पत्थर यहाँ नहीं आ सकता जिसे आप चूमते रहो। ये स्वर्ग से पत्थर आया है, नीचे गिर ही नहीं सकता। साइंस कहती है जितनी मर्जी उल्काएं हैं, यहाँ आकर पृथ्वी तक आते आते छोटा सा टुकड़ा रह जाता है, वो भी गायब हो जाता है। वहाँ की चीज़ें यहाँ नहीं आ सकती। सपने में जो चीज़ सोची जाती है वो सूक्ष्म शरीर में सोची जाती है। जो हम सोचते हैं वही दिखता है। यहाँ तिल आया है, ये काला धब्बा है, ये परेशानी देने है। इसने सूर्य के नीचे, हार्ट लाइन के नीचे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिक्कत देनी, अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कत देनी, पैसा लगाने में दिक्कत देनी, रिश्तेदारी में दिक्कत देनी। यहाँ आ जाता तो टोटली इनकी हृदय रेखा, हृदय कमज़ोर हो जाता। यहाँ पर आने का मतलब और मुसीबत है। इस लाइन पर आने, ये माउंट पर कुछ भी आ जाएगा, कान खड़े कर लो, जिंदगी नरक बना देंगे। माउंट पर आते हैं, नरक बना देंगे जिंदगी। माउंट पर आता है, यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ आ जाए कुछ नहीं है। आदमी बिना बिजनेस के ज़िंदगी बिता सकता है। कभी कोई साथ दे रहा है, कभी कोई साथ दे रहा है, किसी ने कोई हेल्प कर दी, कुछ कर दी, ज़िंदगी जी जा सकती है। सूर्य पर अगर काला धब्बा, बदनामियों से निकल नहीं पाओगे। आपको, आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। आप हो क्या ज़िंदगी में, वो भी ख़त्म। ज़िंदगी जीना जी नहीं पाओगे। धिक्कार कहेंगे लोग आप पर, धिक्कार फंसा देगा, हर चीज़ में दिक्कत लाएगा। यहाँ पर उसी के साथ आइसलैंड बना दिया जाए, काला धब्बा और आइसलैंड बना दिया जाए। गवर्नमेंट जॉब हो, क्या हो, एलिगेशन लगा था, वो एक इंक्वायरी हुई, हमें अंदर कर दिया गया, जेल में है, प्रॉपर्टी बहुत थी, पर अब ना तो हम निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बदनामी बदनामी बदनामी। ये जेल में, यहाँ जाली का मतलब ही नहीं है 4/3 3/4, इसका मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। बिना जाली के जेल में डलवा सकता है। सूर्य है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट से कीजिएगा। धन्यवाद।